विवेक कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ रहा था। तभी वहाँ उसकी बीवी अनाया आती है, पर विवेक वहाँ से उठकर चला जाता है। अनाया को बहुत बुरा फील होता है। कुछ देर बाद विवेक खाना खा रहा होता है। उस पल अनाया उदासी से उसके पास आकर कुर्सी पर बैठ जाती है, पर विवेक वहाँ से भी उठकर चला जाता है। रात में विवेक बालकनी से नीचे का नजारा देख रहा होता है। तभी फिर से अनाया उसके पास आती है। विवेक वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन अनाया उसका हाथ पकड़ लेती है। अनाया उससे कहती है, आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? विवेक बस उसे एक ही बात बोलता है, मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी है। बेचारी अनाया के गर्भ में विवेक का बच्चा पल रहा था। अनाया विवेक को फिर से समझाने की कोशिश करती है और विवेक उसे ताने मारने लगता है, जिससे अनाया को बहुत दर्द महसूस होता है। फिर विवेक वहाँ से चला जाता है। उस समय अनाया को बहुत गंदा फील हो रहा था, जिसके कारण वह एक लड़के कबीर के साथ विवेक को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने लगती है। अनाया अभी भी सोच रही थी कि विवेक उसे लेने आएगा, तब कबीर उसे चलने के लिए कहता है और अनाया जाने लगती है। उसी पल उसे विवेक की आवाज सुनाई देती है। अनाया झट से पीछे देखती है तो विवेक सच में वहाँ खड़ा दिखाई देता है। अनाया खुश होने लगती है, पर वह उसका भ्रम था, क्योंकि विवेक वहाँ मौजूद नहीं था। फिर वह अपने मन में सोचती है, विवेक तुम हमेशा अकेले ही खुश रहना। यह सोचकर अनाया अंदर चली जाती है। तभी विवेक वहाँ आता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अनाया जहाज से उड़कर वहाँ से जा चुकी थी। विवेक उदासी में वहीं खड़ा रह जाता है। क्या फिर से विवेक की दुनिया में उसकी बीवी अनाया आएगी? यह जानने के लिए सब्सक्राइब